हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आज की डेट यानी 17 जून 2023 का हो जाता है। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स, लल्लन टॉप बातों के साथ साथ पिछले दिन के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे। आज की लल्लन टॉप बातों में अवार्ड, उत्सव, प्रमुख सम्मेलन, सूचकांक और प्रमुख युद्धाभ्यास भी शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के NH4 एंड 6 पर इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। विश्व बैंक ने इसमें $358 मिलियन का निवेश किया है। इसका उद्देश्य है सड़क पर होने वाली मौतों को 30% तक कम करना। बात करते हैं विश्व बैंक की। इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एक भारतीय हैं जिनका नाम है अजय बंगा। विश्व बैंक का पुराना नाम IBRD है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु समझौता हुआ था उसकी मध्यस्थता भी वर्ल्ड बैंक ने ही की थी। आगे लल्लन टॉप बातें हैं, इनको ध्यान से देखेंगे आप लोग। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ है। मैत्री पाइपलाइन ये भारत और बांग्लादेश के बीच का प्रोजेक्ट है। ये डीजल सप्लाई के लिए किया गया है। बिपरजॉय तूफान जो भी हाल ही में आया है चक्रवात, इसका नामकरण बांग्लादेश ने रखा है। बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास हो जाता है। और बंधन एक्सप्रेस ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन है? इसमें नंबर 1 पर DD न्यूज़ है और दूसरे पर ऑल इंडिया रेडियो है। यह न्यूज़ रिपोर्ट हमें बताता है कि किस देश में कितने % लोग समाचार पत्रों पर विश्वास करते हैं। इसमें नंबर 1 पर फिनलैंड है। फिनलैंड में 69% लोग समाचार पत्रों पर विश्वास करते हैं। भारत इसमें 24वें नंबर पर है और इसमें 38% लोग समाचार पत्रों पर विश्वास करते हैं। अगर बात करें भारतीय सोर्स, भारत के लोगों के लिए न्यूज़ का जो सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स यूट्यूब है। 56% लोग यहाँ से न्यूज़ को प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह किस आर्टिकल में दिया गया है? ये 19(1)A में है। पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मैटकॉफ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, NEC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIFF, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है। भारत इसमें पहली बार हिस्सा ले रहा है। NEC इंटरनेशनल की स्थापना 1960 में की गई थी। फ्रांस से आप लोग याद रखेंगे फ्रेंजेक्स युद्धाभ्यास। इसके अलावा शक्ति, गरुण और वरुण, ये चारों जितने भी अभ्यास हैं, फ्रेंजेक्स, शक्ति, गरुण, वरुण, ये सब फ्रांस और भारत के बीच होते हैं। प्रोजेक्ट 75 ये भारत और फ्रांस के बीच एग्रीमेंट है। पाल्मे डियोर अवार्ड, इसमें जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है एनाटॉमी ऑफ द फॉल को। अगर पूछे मानद पाल्मे डियोर अवार्ड यह किसको दिया गया है, तो ये माइकल डगलस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज हुई? आंसर हो जाएगा एनसेलॉड्स। और इसमें कुछ एडिशनल बातें करते हैं। यह है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। आंतरिक ग्रहों में कौन कौन शामिल हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल हैं। DNA के हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने की थी। सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं? यह है वीनस यानी शुक्र, और इसी को भोर का तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 GSNI, इसको जारी किसने किया है? UNDP ने किया है। और इसे जो है इस रिपोर्ट का आधार हो जाता है, 4 आयाम हैं इसके, इसी आधार पर इसको तैयार किया जाता है, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और भौतिक। यहाँ पे कुछ सूचकांक है और इसको हम की पॉइंट से ही याद रखेंगे। जैसे कि ये कीवर्ड है खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126, HDI में 132, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत 38वें स्थान पर है, प्रेस स्वतंत्रता में 161वें स्थान पर है, भूखमरी में भारत का स्थान 107वां हो जाता है, जेंडर गैप में 135वां, फायर पावर इंडेक्स में 4थे नंबर पर है, और यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें इसमें भारत 3रे नंबर पर है, जबकि आतंकवाद प्रभावित देशों में भारत 13वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है राजस्थान को। विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है पावर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। विश्व में भारत 4थे नंबर पर है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में, और 2030 तक भारत का जो लक्ष्य है यह है 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, जबकि 2047 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2023 तक भारत ने 168.96 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आगे बात करते हैं, सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला गांव कौन बन गया है? ये मोढेरा गुजरात का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की। ये कहाँ पर? ये उड़ीसा के चंगा पहाड़ी में इसकी खोज की गई है।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष बने हैं जनार्दन प्रसाद, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। जब बात उड़ीसा की आई है तो उड़ीसा से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर रज पर्व मनाया जाता है। ब्लैक पगोड़ा मंदिर उड़ीसा में है। 15वां हॉकी विश्व कप उड़ीसा में ही आयोजित किया गया। धनु यात्रा और नुआखाई उत्सव उड़ीसा में ही मनाया जाता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील ये उड़ीसा में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काट्रू का विकास किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। इसमें कुछ सुपर कंप्यूटर हैं, इन्हें कहाँ स्थापित किया गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर ये IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। परम गंगा IIT रुड़की में स्थापित है। NIRF में पहला स्थान अगर बात करें तो ये IIT मद्रास ने हासिल किया है। और परम शक्ति सुपर कंप्यूटर ये IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली कृषि सेज परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से किया है। ये गैवान देश जो अफ्रीका का हो जाता है उसके लिए किया गया है। इसका उद्देश्य है निवेश, निर्यात और उत्पादन को बढ़ावा देना। आगे बात करते हैं, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान येलो स्टार किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। पपुआ न्यू गिनी फिजी प्लाऊ देश का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? ये PM नरेंद्र मोदी को मिला है। गणतंत्र दिवस पर हमारे पास मुख्य अतिथि हमारे देश में कौन थे? ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कौन नंबर 1 पर रहा? ये भारत पहले स्थान पर रहा था। और महिला वर्ग में बात करें तो भारत ने 7 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया था। अगर हम लोग बात करें कि पुरुष वर्ग में भारत दूसरे स्थान पर था, इसमें ईरान फर्स्ट पर था। और पुरुष वर्ग में भारत ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। आगे महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था भारत में, भारत ने ही इसको जीता है। 4 गोल्ड इसमें हासिल किया था भारत ने। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप, इसका आयोजन भी भारत में हुआ और इसकी विजेता टीम स्पेन थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में सिंगल्स में जो है मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने जीता है, जबकि फीमेल्स में आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस की हो जाती हैं उन्होंने इस को जीता है। और फ्रेंच ओपन 2023 को भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, जबकि महिला वर्ग में ईका स्वेरेक ने जीता है। और फिर है पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अमेरिका में आयोजित हुआ है। यहाँ पर हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 ये किसको प्राप्त हुआ है? तेलंगाना को। कृषि महोत्सव रज ये कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? ये कोच्चि हुआ, केरल में, केरल के कोच्चि में। और अगला क्वेश्चन है, हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक मिलियनेयर का प्लान कहाँ से होगा? ये चीन से होगा। आगे इसी में नौसेना अभ्यास कोमोडो ये कहाँ आयोजित किया गया? ये इंडोनेशिया में। खर्च खाता लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक हो जाता है? फिनो पेमेंट बैंक। ASW/SWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन बन गया? ये अंजदीप हो जाता है। पद्म पुरस्कार विजेताओं को 1000 मासिक पेंशन की घोषणा किसने की है? 10,000 मासिक पेंशन की घोषणा हरियाणा ने। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? ये JP मॉर्गन कंपनी हो जाती है। अंडर 19 तीरंदाजी विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाली भारतीय कौन बन गई? ये अदिति रंजन बन गई हैं। तो आज का ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस क्लास की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर रोज़ फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स का वीडियो रिवीजन के लिए अपलोड होता है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।